उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपी 31 और ताजर रहनुमा जावेद भट्ट जो है आज इन्होंने गुजरात प्रेस क्लब का दौरा किया। बस अब ये बताएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कागजात नामजदगी के अब फैसले सुनाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कागजात मंजूर भी हो गए और आपके कागजात भी मंजूर हुए। सीट एडजस्टमेंट का बहुत ज़्यादा शोर है। सीट एडजस्टमेंट के ये फैसले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर काफ लीग इस ज़राए से तस्दीक कर रही है कि चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालक हुसैन जो है इनको जो है टिकट दे दिए गए हैं और नून लीग के जो उम्मीदवार थे आपके हल्का का भी फैसला सामने आया। क्या आपको किस फैसला से आगाह किया गया? देखिए जी, काश न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक हमें कोई बाज़ाब्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई हदायत जारी नहीं हुई कि गुजरात में सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, ना को अभी तक ऑफिशियल कोई अखबारात में भी आई है। ठीक है। और टिकटों का भी फैसला नहीं हुआ वैसे भी अभी तक गुजरात ज़िला गुजरात की टिकटों का फैसला नहीं हुआ। सिर्फ उन इलाकों में तकरीबन महसूस करते हैं जिनका कैंडिडेट ही मुस्लिम लीग नून का एक था, जैसे तो अब्दुल रज़ा साहब थे या ठीक है, तारक साहब थे, शबीर कोटला साहब थे, तो इनके अलावा कोई फैसला नहीं। अच्छा सर, तो कब तक बताया जा रहा है कि आपको बाज़ाब्ता क्या? वैसे तो इंतहाबी निशान 13 जनवरी को लाट होने और हतमी लिस्ट आपकी 11 जनवरी को, 11 से 12 13 के दरमियान ये कुछ होगा या इससे पहले? मेरा ख्याल है कि 10 के बाद ही होगा। 10 के बाद ही होगा। तो सर, अगर इससे पहले एक आपका बयान सामने आया था जिसमें आपने और शाफे हुसैन ने एक अंजमन ताजरान की तकरीब में शिरकत की थी कि अगर मुश्तरका उम्मीदवार हुए वो नून लीग के और काफ लीग के, तो आप बतौर उम्मीदवार उनको हमायत भी करेंगे। क्या आप इस बयान पर आज भी कायम? बिल्कुल, मैं बांगे दुल और बिल्कुल वादा करता हूँ कि अगर मुझे मेरी जमात टिकट देती है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरा मौक़िफ़ ज़रूर है कि गुजरात की सिटी की सीट मुस्लिम लीग नून एडजस्टमेंट ना करे, इससे मुस्लिम लीग को नुकसान होगा। लेकिन अगर हमारे कायद जमहूरियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारे मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, कौम की बेटी मरीम नवाज़ या हमजा शहबाज कोई मुतफ़िका फ़ैसला करते हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट करते हैं, तो मैं अपने कायद के हुक्म की तमील करूँगा। और मैं जो उन्होंने अनाउंस किया, अगर शाफिया साहब को अनाउंस किया तो मैं शाफिया साहब की भरपूर मदद भी करूँगा और उनके साथ वोट भी मांगूँगा। सर, आखिर में क्या आपको मैसेज देंगे? आप हल्का आवाम के नाम क्या कहेंगे? मैं हल्का के अवाम को यही कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला, मैं MPA बना या मुझे जमात ने टिकट दी और इलेक्ट हो गया, तो मैं गुजरात में कोई काम नहीं करूँगा जब तक गुजरात का सीवरेज का निज़ाम ख़त्म ठीक ना होगा। मेरी सबसे पहली गुजरात की जो तरक्यात में या मुश्किलात का हल है, वो सबसे पहले सीवरेज का निज़ाम अगर ठीक होगा तो ताजरों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, रिहायशी लोगों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टर के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और सब के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जिंदाबाद। तो इसके बाद मेरा टारगेट है कि गुजरात में एक अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल के बराबर का एक नया हॉस्पिटल तमीर हो, ताकि गुजरात के मतवस्त तबका या आम तबके को वहाँ से मेडिसन और वहाँ से उसकी सेहत की मुश्किलात दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया बस।